वेलकम टू सैम फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टॉपिक का नाम भी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड से ही पता लग रहा है पोटेंशियल वर्क करना, वर्क करने की क्षमता। तो डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ unit positive charge from infinity to that point. Infinity means electric field is zero. Infinity पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? जीरो। तो इंफिनिटी से चलना है, उस चार्ज को एक पॉइंट पे लेके आना है। जैसे ये हमारे पास एक क्यू नॉट चार्ज है, ये इंफिनिटी पे है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो होता है उसको क्या होता है? इंफिनिटी होता है, क्योंकि इंफिनिटी आर जब इंफिनिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इस चार्ज को अगर हमें यहां से अंदर लेके आना है, इस पॉइंट पे लेके आना है इस चार्ज को, तो हमें उस पर क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, या अपने आप आ जाएगा? वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करेंगे हम इस चार्ज के ऊपर, इसको अंदर लेके आने के लिए। और जब यहां से अंदर आएगा तो ये इस पर फोर्स किस साइड लगाना स्टार्ट कर देगा? इस साइड लगाना स्टार्ट कर देगा। पॉजिटिव पॉजिटिव तो फोर्स किस साइड लगाना स्टार्ट कर देगा? इस साइड लगाना स्टार्ट कर देगा। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है विदाउट एक्सीलरेशन। इस पॉइंट को भी हम समझते हैं। तो देखिए, अगर हमें इंफिनिटी से चले हम, या दैट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद दैट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी से हमें अंदर लेके आना है इस पॉइंट पे, तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। दैट वर्क इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट वर्क इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, लेके कितना चार्ज आना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज लेके आना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बट हम लेके कितना आ रहे हैं? क्यू नॉट चार्ज। तो क्यू नॉट चार्ज को लेके आने के लिए हमने जो वर्क किया वो कितना है? W। क्यू नॉट चार्ज को लेके आने के लिए इस पॉइंट पर जितना वर्क किया दैट इज W वर्क। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, ये क्यू नॉट क्या चला जाएगा नीचे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने के लिए इंफिनिटी से पॉइंट तक जो वर्क किया जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V से डिनोट करते हैं, दैट मींस दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क बाय में चार्ज, वर्क बाय में चार्ज। ये चार्ज कौन सा है जो हम मूव करवा कर लेके आ रहे हैं? ये चार्ज कौन सा है जो हम मूव करवा कर लेके आ रहे हैं? अब देखिए, विदाउट एक्सीलरेशन, विदाउट एक्सीलरेशन का मीनिंग क्या है? नेट फोर्स इज जीरो, दैट मींस उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं है। F इजिकल टू क्या होता है? m में। अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स कितनी? जीरो। तो उसकी नेट फोर्स जीरो कैसे? देखिए, एक फोर्स हम लगा रहे हैं इधर, जो हम उसको ऐसे लेके आ रहे हैं। एक ये प्लस प्लस को किस तरफ रिपेल कर रहे हैं? इस साइड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस साइड है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस साइड है। अगर दोनों इक्वल होंगी तो बॉडी जो चार्ज है वो एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा। चार्ज मूव कर रहा है, अगर वो एक ही वेलोसिटी से मूव करवाना है उसको, तो अगर इधर भी फोर्स उतनी हो, उतनी फोर्स इधर हो, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। ये प्लस वन में हम काफी कंसेप्ट करते हैं। ये अगर ये बॉडी चल रही है, अगर 2 न्यूटन फोर्स इधर लग जाए, 2 न्यूटन फोर्स इधर लग जाए, तो ये बॉडी उसी वेलोसिटी से क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इधर फोर्स बढ़ा देंगे तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर इधर फोर्स बढ़ा देंगे तो बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन सेम फोर्स लगा देंगे, बॉडी चल रही है, तो बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा विदाउट एक्सीलरेशन। दैट मींस मेरे कहने का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एजेंसी जो हम वर्क कर रहे हैं एक्सटर्नली, वो फोर्स
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में क्या है, इक्वल, देन विदाउट एक्सेलरेशन आएगा। तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क बाय में चार्ज। नाउ यूनिट क्या होंगे बेटा, जूल, वर्क के जूल एंड चार्ज के कूलम। जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट, V से ही डिनोट करते हैं वोल्ट। क्या है यूनिट, वोल्ट। ओके, डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml² T-2। और चार्ज की डायमेंशन बताई है एम्पियर इंटू टाइम। तो ml², ये ऊपर गया T-3, ये ऊपर A-1, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पे आना है, इस पॉइंट से मुझे अगर इस पॉइंट पे आना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आना, उसके लिए जो वर्क डन है, वर्क किया जाता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज यहां पे तो पोटेंशियल जीरो है, तो यहां से एक पॉइंट पे आना, सो दैट्स जीरो से कहीं जाना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। हाँ, यहां पे भी पोटेंशियल कुछ है और यहां पे भी कुछ होगा, तो यहां से यहां पे आना, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो VB माइनस VA, VB माइनस VA, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। VB माइनस VA, VB माइनस VA। वर्क डन कहां से कहां किया, A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला ओनली पोटेंशियल, यूनिट सेम रहेंगे, डायमेंशन सेम रहेगी, वर्क है चार्ज है, वर्क है चार्ज है। ओके, पॉइंट आता है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क ऐसी क्वांटिटी है, +1 में हमने किया है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी पोटेंशियल के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कर रही थी, बट पोटेंशियल में नहीं करेगी, तो टॉपिक्स इजी हो जाएंगे हमारे। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो वर्क डन है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया। जब वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी भी फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है, तो वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क डन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इसी पार्ट, पोटेंशियल पार्ट का लास्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तब हम यही वाला वर्क यूज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स कैसे प्रूव किया जाता है, तो +1 में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव किया था, स्प्रिंग फोर्स को प्रूव किया था। तो क्या प्रॉपर्टी थी कंजर्वेटिव फोर्स की, अगर उन फोर्सेस के द्वारा, जो फोर्स है उस फोर्स के द्वारा या उसके अगेंस्ट, उस फोर्स के अगेंस्ट या उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इन अ क्लोज पाथ में अगर जीरो आ जाता है,
तो दैट मीन्स वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी, वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं डेफिनेशन को। कंजर्वेटिव किसी को फोर्स को प्रूव करना हो तो क्या होता है कि किसी फोर्स के द्वारा या उसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन अगर जीरो हो जाता है क्लोज पाथ के अंदर, तो वो फोर्स कैसी होगी? कंजर्वेटिव नेचर की होगी। देखते हैं। तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है क्योंकि के पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने बनाया था बाउंड्री के अंदर। तो ए टू बी वर्क किया, चार्ज को मूव करवा के गए हम, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को हमने मूव करवाया ए टू बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए, डब्ल्यू ए बी मीन्स वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय में चार्ज। डेफिनेशन को यूज किया हमने और कुछ नहीं किया। नाउ अब हमने कहां से कहां आए? बी टू ए। तो बी टू ए जब आए हम, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाय में क्यू नॉट चार्ज। दोनों को सम किया प्लस ये टोटल क्या बन गया? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू ए। तो वर्क डन ए टू बी, बी टू ए, टोटल हमने कंबाइन कर दिया ए टू बी, बी टू ए। ओके, नाउ वी ए से वी ए कट गया, वी बी से वी बी कट गया, जीरो आ गया। वर्क डन कितना आ गया? क्यू नॉट इंटू जीरो, जीरो। तो वर्क डन क्या आ गया? जीरो। ये वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में क्या आए थे? ये वर्क डन क्या होता है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ये वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इन अ क्लोज पाथ। इन अ क्लोज पाथ के अंदर क्या आ गया? जीरो। अगर जीरो आ गया दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही अगेंस्ट हमने वर्क डन किया था। तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिल्कुल डायरेक्टली होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर वर्क डन किया जाता है क्लोज पाथ के अंदर, तो वो वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। तो प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन या उसके द्वारा किया गया वर्क डन इन अ क्लोज पाथ के अंदर जीरो होता है। दैट मीन्स वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। वर्क डन पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, पहले इस तरफ ऐसे गए थे वर्क डन, इस तरफ नहीं करता। दैट मीन्स ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये कंजर्वेटिव फोर्स की ही प्रॉपर्टी भी है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स only depend on the initial and final point, does not depend on the path। path पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक चार्ज है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट चार्ज को हम पहले ए से बी लेके गए, फिर बी से सी लेके आए, तो पोटेंशियल क्या होगा या वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन क्या होगा? A to C only depend on the initial and final position। तो वर्क डन A to C क्या होगा? वर्क डन A to C क्या होगा? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? VC माइनस VA, VC माइनस VA, वर्क डन A to C बाय में क्यू नॉट। तो वर्क डन क्या होगा? क्यू नॉट VC माइनस V, ये हो गया। तो B का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया बीच में, इस पाथ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन C, सो VC माइनस VA वर्क डन फ्रॉम A to C, not A to B, B to C, does not depend on the path, only depend on the initial and final position। Next topic is important topic, potential due to point charge। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर एक चार्ज के कारण निकालना था, फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण निकाला। अब पोटेंशियल है, अब एक पॉइंट के चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण निकाल लेंगे। तो फर्स्टली वन पॉइंट चार्ज, एक चार्ज के कारण, एक चार्ज है पी पॉइंट पे पोटेंशियल मुझे निकालना है।
तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, इन्फिनिटी से चलकर उस पॉइंट पे ले आओ, दैट इज पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल। वर्क डन करो, दैट वर्क डन इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है, वर्क बाय में क्यू नॉट। दैट मीन्स अगर मैं वर्क निकाल और क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं, जो चार्ज मूव करवा के लेके आ रहे हैं क्यू नॉट, अगर उस चार्ज से मैं डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या बन गया, एक बार वर्क बन गया, टारगेट क्या बन गया, वर्क। नाउ तो वर्क कैसे निकाला जाए, वर्क अब देखते हैं, फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स वेरिएबल है तो मेथड लगता है वर्क के लिए इंटीग्रेशन मेथड। चेक करते हैं, इन्फिनिटी से चल रहे हैं, जैसे यहां आगे, तो यहां पे जो फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आगे क्या सेम होएगी, इस पॉइंट पे भी नहीं होगी, और आगे क्या सेम होएगी, नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, दो चार्जेस के बीच में कम होता जा रहा है। क्यू नोट को यहां रखा, फोर्स को छोड़ोगी, क्यू नोट को यहां रखा, फोर्स को छोड़ोगी, क्यू नोट को यहां रखा, फोर्स को छोड़ोगी, क्यू नोट को यहां रखा, डिस्टेंस कम, फोर्स इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज होती जा रही है, दैट मीन्स फोर्स इज वेरिएबल। अगर फोर्स वेरिएबल है तो मेथड कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन मेथड लगेगा। फोर्स अगर वेरिएबल है तो मेथड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मेथड के लिए पहले हम निकालेंगे स्मॉल वर्क डन, इस क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन की लिमिट्स क्या होंगी, कहां से चलना है, यहां से कहां तक का डिस्टेंस, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से चलते हैं, और इस पॉइंट पे लेके आना है आर डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर, और यहां से यहां तक इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से चल के आर तक आना है, तो वर्क डन हमने कहां से कहां तक करना है, इन्फिनिटी से चलना है और आर तक आना है, आर डिस्टेंस तक आना है। तो इन्फिनिटी टू आर लिमिट तो आ गई हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से वर्क डन, और बस उसके बाद क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ इन्फिनिटी डॉटेड से बनाते हैं, और जब अंदर आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तब सॉलिड लाइन से बनाते हैं। तो हम इन्फिनिटी से चले, इस पॉइंट पे आए, तो एक बार चार्ज यहां पे पड़ा है, क्यू नॉट चार्ज यहां पे पड़ा है, बीच में एक स्मॉल पार्ट लिया ए टू बी। ओके, एक बार चार्ज यहां पड़ा है तो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ये चार्ज क्यू चार्ज जो है इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ओके, तो फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको रिपेल करेगा, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो वो फोर्स किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एंड स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हमने ले लिया एक्स की फॉर्म में आंसर नहीं देंगे क्योंकि वो डिस्टेंस हमने लिया, हम आंसर लेके आएंगे आर की फॉर्म में, नॉट एक्स के। ये फोर्स आ गई। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन through small displacement dx। तो हमने A से B मूव करवाया dx, इतना डिस्प्लेस किया A से B, स्मॉल पोर्शन के लिए पहले वर्क डन निकाल रहे हैं ना, A से B हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाली फोर्स कौन सी, ये ले लेते हैं, क्योंकि इधर की एक्सटर्नल फोर्स और ये वाली फोर्स तो इक्वल होगी, और इस फोर्स का हमें आंसर पता है, सो दैट्स व्हाई ये वाली फोर्स ले ली हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एफ डी एक्स कॉस थीटा, एंगल चेक कीजिए,
फोर्स dx, दो एंटी पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल इज 180, दो एंटी पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल इज 180, तो f dx cos 180, cos 180 is -1, cos 180 is -1, तो f dx, f dx। नाउ f कितना है, ये रहा, वैल्यू पुट होगी। नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होना है, इंफिनिटी से, डॉटेड लाइन का मतलब है इंफिनिटी, इंफिनिटी टू इस पॉइंट पे लेके आना है, कितने डिस्टेंस पे, r, तो इंफिनिटी टू r। नाउ टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन, दैट मींस इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन से, ये एक बाहर आ गए, क्या और क्यू नॉट भी क्या है, कांस्टेंट्स हैं, ये भी बाहर आ गए, 1/x² dx, लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट r। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², ओके, x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, पावर में एक प्लस, नीचे भी सेम, x रेज टू पावर n प्लस 1 में n प्लस 1, पावर में एक प्लस हो जाता है और नीचे सेम हो जाता है, ओके। अब इसका करना है हमें, ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 बनेगा, ये ऊपर गया तो x की पावर -2, x की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, दैट मीन्स x की पावर -1/-1, ये माइनस x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, नीचे आएगा तो प्लस 1/x की पावर +1 और +1 लिखने की जरूरत होती है, -1/x। नाउ इंटीग्रेशन हो गया, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो गया तो साइन हट गया, लेकिन लिमिट्स का काम अभी नहीं हुआ, तो लिमिट्स को हम यहां पे लिख लेते हैं। नाउ लिमिट्स को कैसे पुट किया जाता है, अपर लिमिट माइनस, माइनस पहले भी पढ़े, माइनस फॉर्मूले का माइनस, चलो ऐसे कर देते हैं, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/∞ 0, बचा क्या सिर्फ -1/r, तो आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय में r, ये आ गया वर्क डन। नाउ पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन बाय में, जो चार्ज मूव करवा के लेके आ रहे हैं, चार्ज कौन सा मूव करवा के लेके आ रहे थे, क्यू नॉट, तो वर्क बाय में क्यू नॉट, तो 1 में क्यू नॉट वर्क का, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में r², तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दिस इज द पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय में r। सिंपल पोटेंशियल कोई पूछे, वर्क डन बाय में चार्ज, चार्ज कौन सा होता है, जो मूव करवा रहे होते हैं, ध्यान रखना है इस पूरे पार्ट के अंदर, पोटेंशियल पार्ट के अंदर, नहीं तो आगे जाके टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो जाएंगे, चार्ज कौन सा ले, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो पहले पड़ा होता है, जो मूव नहीं, जो पहले पड़ा होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू बाय में r, ये आ गई। तो याद रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, थोड़ा सा फर्क है। फोर्स दो चार्जेस की प्रोडक्ट बाय में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दो चार्जेस की प्रोडक्ट बाय में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फील्ड क्या होता है, एक चार्ज क्यू बाय में r स्क्वायर, एक चार्ज बाय में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसमें स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पावर कम होगी, एक चार्ज भी एक रहेगा, चार्ज बाय में डिस्टेंस, तो थोड़ा थोड़ा फर्क है सब फॉर्मूला में, थोड़ा ध्यान से रखें, इन चीजों का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करते जाएं। तो नाउ
V and R. V is inversely proportional to R. जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा V क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इनवर्सली का ग्राफ यू नो दैट, यस, दिस इज अ ग्राफ ऑफ V and R ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नाउ अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्री। क्यों, हर आर पे एक चार्ज है, इतने आर पे जो पोटेंशियल होगा सेम आर पे इधर भी होगा, सेम आर पे इधर होगा, सेम आर पे इधर होगा, सेम आर पे इधर होगा, चारों तरफ सेम आर पे पोटेंशियल सेम होगा, उसकी मिला देंगे अपन एक, ठीक है, तो वो एक स्फीयर बनेगा। तो पोटेंशियल इज अ स्फेरिकल सिमेट्री। तो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्री। तो ये सारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। अगर आपको कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन वगैरह के क्लियर हैं और +1 के कॉन्सेप्ट के लिए ना, तो डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं आती, अपने आप चलती रहती है। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा किसी भी पॉइंट पे। क्यों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, प्लस क्यू है तो प्लस आ जाएगा, तो पोटेंशियल इज पॉजिटिव किसी भी पॉइंट पे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, पोटेंशियल इज नेगेटिव एट एनी पॉइंट। तो टाइप ऑफ पोटेंशियल, अगर चार्ज इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, अगर चार्ज इज नेगेटिव देन पोटेंशियल इज नेगेटिव। एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल इन्फिनिटी से अंदर लेके आना चार्ज को, दैट मीन्स हमें ये भी कह सकते हैं किसी बॉडी को चार्ज देना इस पोटेंशियल। इस पॉइंट को भी ध्यान रखें, यूज होगा आगे, कि किसी बॉडी को हम जब चार्ज देते हैं दैट इज पोटेंशियल। ना अब देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये डिस्टेंस कम है, आर कम है, आर कम तो पोटेंशियल इज लार्ज। ये डिस्टेंस ज्यादा है तो आर अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल इज लेस। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। तो VA माइनस VB इज पॉजिटिव। यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ कम, तो VA माइनस VB इज पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव के कारण यहाँ पे डिस्टेंस कम, पोटेंशियल ज्यादा, निगेटिव के अंदर ज्यादा, निगेटिव के अंदर वैल्यू ज्यादा, यहाँ पे निगेटिव के अंदर कम। निगेटिव के अंदर वैल्यू कम होना दैट मीन्स ज्यादा होना। समझिए, जैसे यहाँ पे -5 आया और यहाँ पे -2 आया, ये R कम है तो वैल्यू ज्यादा आएगी बट माइनस में आएगी। R ज्यादा है तो वैल्यू कम आएगी बट नेगेटिव के अंदर आएगी। तो -2 बढ़ा या -5, तो -2 बढ़ा। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा, निगेटिव के अंदर कम वैल्यू दैट मीन्स लार्ज, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है। तो VA माइनस VB इज नेगेटिव, स्मॉल माइनस लार्ज इज नेगेटिव। नाउ सेम है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, नेगेटिव के एरो अंदर होते हैं, ये P है ये Q है। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि Q पॉइंट पे, तो P पे ज्यादा होगा, VP इज ग्रेटर देन VQ। इसमें नेगेटिव है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो B पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो VB इज ग्रेटर देन VA, तो VB माइनस VA ग्रेटर देन VQ। इधर VP ज्यादा है इस पॉइंट पे, तो VP माइनस VQ इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज देखिए, पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखते हैं। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करेगा कि इस तरफ मूव करेगा, ये इसको किस तरफ करेगा, इस साइड, रिपेल इस साइड करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर रखते हैं तो इसको इस साइड रिपेल करेगा। तो ये पोटेंशियल हाई था कि ये VP इज ग्रेटर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहां पे भी रख के देखते हैं। ओके, पोटेंशियल कहां पे हाई है, VB पॉइंट पे। B पॉइंट पे ये पोटेंशियल हाई है, ये लो है, उल्टा हो गया यहां से। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव किधर चार्ज मूव करेगा, इस साइड। अब यहां से यहां जा रहा है, B इज ग्रेटर, A इज स्मॉल। अभी भी क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
अभी भी पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज मूव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी हमने निकाला कि पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे मूव करवा के आ रहे हैं, तो वर्क डन पोटेंशियल क्या आया था, ये आया था, तो वर्क डन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल क्या होता है वर्क बाय में चार्ज, तो वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यही कहें कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे इससे लग रही है, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, सो दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव। डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन के कारण क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से हम हारे हैं, तो वर्क डन इज पॉजिटिव बाय द एक्सटर्नल एजेंसी मींस। अगर ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इधर पुश होएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक चार्ज है, उसको हमने मूव करवाया A टू B, ऐसे मूव करवाया, यहां पे स्केयर है, एक चार्ज पड़ा है सेंटर में, तो A टू B मूव करवाया, तो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन होगा 0। वर्क डन A टू B क्या होगा, 0। कैसे, देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होंगे, इसके कारण इस पे पोटेंशियल, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में दिस आर। इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में दिस डिस्टेंस। दैट मीन्स दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल। नाउ अगर पोटेंशियल इक्वल है तो डेफिनेशन लगाइए, ए से बी गए, ए से बी गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वीबी माइनस वीए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय में चार्ज, तो दोनों इक्वल, तो ये 0 हो गया, तो वर्क डन क्या आ गया, 0। क्लियर, पूरा क्लोज पाथ में घुमा दे चार्ज को तो भी वर्क क्या होगा, 0। वर्क डन। नाउ पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, एंड जिस पॉइंट पे निकालना है वहां तक का डिस्टेंस क्यू बाय में आ रहा है, ये हमें पता है। नाउ सिस्टम ऑफ चार्जेस, n चार्जेस हैं, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, यहां से ये डिस्टेंस R1, यहां से डिस्टेंस R2 आ रहे हैं, तो फर्स्ट के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे इस पॉइंट के, सेकंड के कारण, थर्ड के कारण, n के कारण, सबका क्या कर देंगे, सम, दैट इज आंसर। और इसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना, क्यों नहीं देना, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लास्ट टॉपिक देखा था हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस कारण प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काफी टिपिकल रहा था, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती थी उसमें, इसमें डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती। तो पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V1 फर्स्ट चार्ज के कारण, सेकंड चार्ज के कारण, थर्ड चार्ज के कारण, nth चार्ज के कारण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय में दिस डिस्टेंस R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय में R2, Vn क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय में Rn। आ गया आंसर, कॉमन निकाल लीजिए, ये कॉमन आ गया, Q1 बाय में R1, Q2 बाय में R2, Qn बाय में Rn। नाउ जनरलाइज कर लीजिए, एक टर्म के अंदर ले आइए, कहां से स्टार्ट है, 1 से कहां तक जा रहा है, n तक, Qi R। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ
चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो फिर अब डाइपोल के कारण अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सिस पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।